अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये है जी चाँद रात, और चाँद रात को इशाल को बहुत शौक था मेहंदी लगाने का, तो यहाँ पर मेरे पास कोई था नहीं मेहंदी लगाने वाला। फिर मैंने खुद से ही ना बैठ के कुछ नेट से देख के तो उसको मेहंदी लगा ली थी। बस अब जैसी-तैसी थी वैसी मैंने इसको लगा दी थी, क्योंकि मुझे इशाल को चुप कराना था। वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रही थी मेहंदी लगवाने के लिए, और मेरे पास कोई है भी नहीं यहाँ पर मेहंदी लगवाने वाला, तो बस मैंने इसको लगवा दी थी। और इसके बाद जो है तो काफ़ी ये लेट आ रहा है मेरा ईद का व्लॉग, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ियात हो गई थी बीच में, तो इस वजह से। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मतलब ईद का डे है, लेकिन मैं सुबह से बिल्कुल शूट नहीं कर सकी ईद का कुछ भी, बच्चों का भी। तो काफ़ी मतलब दिन तो मैंने काफ़ी बिज़ी नहीं गुज़ारा था बिल्कुल भी फ्री गुज़ारा था। यहाँ तक कि मैंने अपने किचन का चूल्हा भी नहीं जलाया, क्योंकि मुझे सब कुछ जो है वो मेरी सास की तरफ से आ गया था, खाना-पीना। तो इस वजह से मैं बिल्कुल फ्री थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था, मेरे पास कुछ था ही नहीं बनाने को। तो बस बच्चे भी आपको पता है रेडी होके वो भाग जाते हैं, फिर रुकते नहीं हैं वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी नहीं लगवाई हुई थी। काफ़ी बिज़ी थी मैं चाँद रात को, तो फिर मेरे पास कुछ स्टिकर थे, मैं जो है लेके आई थी अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मेहंदी लगवाने वाला कोई होता नहीं है, तो फिर मैं अपने लिए एक स्टिकर लेके आ गई थी, और उसी से मैं यहाँ पे मेहंदी को अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन ये काफ़ी छोटा-सा स्टिकर था, मुझे लग रहा था ऐसा कि जैसे ये बच्चों का स्टिकर हो, उनके हाथ का हो, मतलब मेरे हाथ का पे फिट नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने ख़ैर लगवा ही ली थी, क्योंकि अगर आप ईद पे मेहंदी नहीं लगाएँगे तो बस फिर ईद का कोई मज़ा नहीं आता। और यहाँ पे ये एक तकरीबन रात के 12 बजे का टाइम है, और हमारे घर में बारबेक्यू पार्टी हो रही थी ईद वाले दिन। सब भाइयों ने मिल के ना, मतलब पैसे डाल के अपने लिए बारबेक्यू पार्टी की, और काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन बच्चे जो मेरे बाकी थे वो सो गए थे, थक गए थे काफ़ी घूम फिर के। सिर्फ हिबा जो है वो मेरे साथ जाग रही है यहाँ पर, और बारबेक्यू खा रही है। तो यहाँ पे बस हम लोग बारबेक्यू खाएँगे, और ये हमारा ईद का पहला दिन था, जो काफ़ी इतना कुछ ख़ास नहीं गुज़रा था। और सेकंड डे तो आपको पता है कि सब ने माँओं के घरों को जाना होता है, और एक तरह से नेशनल डे इसको मनाया जाता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी अम्मी के घर जा रही थी। वैसे मैंने हस्बैंड को कहा भी था कि मुझे पहले कहीं घूमने-फिराने ले जाएँ। अगर मैं अम्मी के घर चली गई तो उसके बाद में जब आपकी भी छुट्टियाँ ख़त्म होंगी तो तभी आऊँगी, फिर आप मुझे लेके नहीं जाएँगे। लेकिन हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा, और कल फिर आप लोगों को लेके चले जाऊँगा अम्मी के घर से ही कहीं घूमने-फिराने के लिए। तो अम्मी के घर तो हम पहुंच गए थे, और अभी ये थर्ड डे है ईद का, और हम जा रहे हैं नौशहरा। तो नौशहरा हमें एक रेस्टोरेंट कह लें या होटल कह लें, लेके जा रहे हैं हस्बैंड। सारे बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, रेडी हो चुके हैं। और वैसे मेरा एक सिस्टर है, वो भी मेरे साथ ही है। अम्मी और दूसरी सिस्टर आ नहीं सकी, क्योंकि मेरी जो थर्ड सिस्टर है वो आ रही थी। आपको पता है कि फिर अम्मियों के घर सबने आना होता है, तो इस वजह से फिर वो नहीं आ सकी। और नौशहरा हम पहुंच चुके हैं खैर से। ये ताजमहल होटल है, अगर पेशावर से कोई देख रहा है तो उसको पता होगा कि ताजमहल होटल जो है वो नौशहरा में ही है। तो वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ यहाँ पर। तो क्योंकि अब मेरे हस्बैंड ने ड्राइविंग सीख ली है, तो अब मुझे कहीं भी आने-जाने के लिए मुश्किल नहीं होती। तो अब इंशाल्लाह से आहिस्ता-आहिस्ता मैं पूरा पेशावर ही घूमूँगी, क्योंकि इससे पहले तो मैं कहीं भी ना घूमी, ना फिरी, और किसी के साथ आना-जाना फिर अच्छा लगता नहीं है। तो काफ़ी प्यारी जगह थी, यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, और क्योंकि आपको पता है खाने में फिर थोड़ा-सा टाइम लगता है, घंटा या आधा घंटा तो लगता ही है। तो उन्होंने कहा कि आप बाहर बच्चों को ले जाएँ और वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करा लें, ताकि तब तक इनको वेट ना करना पड़े और खाना भी रेडी हो जाए। तो बस यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले-वूले लगे हुए थे, तो मेरे बच्चे तो झूले देख के ही भाग गए थे झूलों की तरफ, और काफ़ी पसंद आई थी मेरे बच्चों को भी ये जगह, और मुझे भी बाहर की जो लोकेशन थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन क्योंकि गर्मियाँ थी, मौसम ईद में काफ़ी गर्म था यहाँ पे आपने रेहान को नोट किया होगा, क्योंकि झूले गर्म थे, बहुत ज़्यादा धूप थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमने बाहर बैठ के खाना है, तो उन्होंने हमें मना किया कि नहीं, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो इस वजह से आप अंदर ही बैठ के खाएँगे। और इस वजह से धूप काफ़ी ज़्यादा थी, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो फिर भी हम लोग चले गए दिन को, क्योंकि रात को मेरे हस्बैंड को कहीं और जाना था, और यहाँ की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई थी। अगर रात का टाइम होता ना, तो लाइटों में ये सारी जगह बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती, इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती।
तो ख़ैर हम तो अब दिन में आ चुके थे और यहाँ पे बिल्कुल रश नहीं था और ये सारा बिल्कुल रिवर का व्यू यहाँ पर था, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। यहाँ से बिल्कुल हवाएँ आ रही थी ठंडी-ठंडी और मुझे तो काफ़ी जगह ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर रश बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी नहीं था दोपहर को। तो हो सकता है ये दोपहर का टाइम था इसलिए कोई नहीं था। और वैसे मुझे चाहिए भी ऐसी जगह थी जहाँ पे रश ना हो, ताकि मैं अपने मेरे बच्चे भी बिल्कुल फ्री हो के एंजॉय कर सके और हम लोग भी। वैसे जब रश होती है तो फिर आपको पता है कि बच्चों को हाथों से पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है कि कहीं इधर उधर निकल ना जाए। तो यहाँ पे कोई कोई था नहीं, तो फिर मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी। सब हम लोग बिल्कुल फ्री फिर रहे थे। बच्चे अपने झूले ले रहे थे और हम लोग यहाँ पर अपनी सेल्फियाँ वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे थे। तो काफ़ी प्यारी जगह थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर बच्चे जो वो खेल-खेल के अच्छा खासा थक चुके हैं, इनकी शक्लों से भी आपको लग रहा होगा। धूप में भी यहाँ पे थोड़ी-सी छाँव थी, तो हम लोग यहाँ बाहर ही बैठ गए थे थोड़ी देर के लिए। तो इतनी देर में जो है वो खाना रेडी हो चुका था, वेटर ने आके हमें कह दिया था कि आप अंदर आ सकते हैं, खाना लग चुका है। और सिर्फ़ हम खाना खाने ही आए थे यहाँ पर। तो काफ़ी प्यारी जगह थी, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और थोड़े से फ़ासले पे है हमारे घर से, लेकिन जो है कभी-कभार जो है जाना चाहिए। और बच्चे काफ़ी खुश थे यहाँ पर। बिल्कुल हाशिर तो बैठने का नाम भी नहीं ले रहा, जैसे कि आपको नज़र आ भी रहा है। हाशिर को बिल्कुल ऐसी जगह की तलाश होती है, वो बहुत अच्छी लगती है इस तरह खुली जगह हाशिर को। तो यहाँ पर खाना लग चुका है और खाने में मैंने मंगवाए थे। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बच्चों के लिए क्या मंगवाऊँ, अपने लिए क्या मंगवाऊँ, लेकिन फिर भी फ्राइड राइस थे साथ में और चिकन जलफरेज़ी था। साथ में हस्बैंड ने मेरे मटन कढ़ाई ऑर्डर कर दी थी और रायता था साथ में, रोटियाँ थी साथ में और सैलेड था। तो बस हमने खाना खूब खाया मज़े से और खाने का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। सब कुछ बहुत ही मज़े का था। साथ में फिर आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी बच्चों के लिए। तो बच्चों की तो जो थी ना असल वाली ईद जो थी वो आज की थी, क्योंकि उनको इसी तरह की ईद चाहिए होती है। और वैसे मुझे पर्सनली भी इसी तरह पसंद है, मुझे किसी के घर इतना आना जाना पसंद होता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई लेके जाए भी तो घूमने लेके जाए, किसी के घर ना लेके जाए। और उसके बाद ये है फिर उससे नेक्स्ट डे दूसरे सिस्टर ने मेरे आना था, तो उनके लिए मैंने खाना बनाया था यहाँ पर। और खाने में मैंने उनके लिए बिरयानी बनाई थी, साथ में आलू गोश्त का सालन था जो काफ़ी मज़े का बना था। लेकिन आपको पता है कि उनका जो इस दफ़ा उम्रे से काफ़ी लोग भी आए थे, तो उनके ससुर जी आए थे उम्रे से, तो फिर उनका आना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था इस दिन, वो नहीं आ सकी। और साथ में जो छुट्टियाँ थी ईद की वो भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मेरी बड़ी सिस्टर नहीं थी घर पे। तो बस फिर मैंने ही खाना-वाना सब कुछ रेडी किया और का बिरयानी भी मैंने बनाई थी, काफ़ी मज़े की बनी थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ईद जो है वो पूरी की पूरी अम्मी के घर में ही एंजॉय की। पूरी ईद जो थी वो मेरी यहीं पे गुज़र गई थी और ये पूरी वीडियो जो है मेरी पूरी ईद की ईद का मिक्सचर है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी ईद। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।